सभी भाई बहनों को जय श्री राम। भाइयों, हम इसी चैनल पर हर एक एकादशी के व्रत की कथा का वीडियो हर एकादशी को आपके पास पहुंचा देते हैं। उसी कड़ी में आज हम भगवान विष्णु की सबसे प्रिय निर्जला एकादशी के व्रत की कथा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। सभी एकादशी का व्रत अत्यंत संयम से साध्य है। इस युग में एकादशी का यह व्रत संपूर्ण सुख, भोग और अंत में मोक्षदायक कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। निर्जला एकादशी का व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ व्यासदेव ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे कठिन और पुण्य फलदायी बताया गया है। इस व्रत में जल का भी त्याग करना पड़ता है। इस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि मात्र इस एकादशी को कर लेने से साल भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से, निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से भगवान विष्णु की मनुष्यों पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी का महत्व बता रहे थे, उस समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल और विधान है वह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन तुमने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का कैसा प्रभाव है वह शास्त्र और धर्मों के ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनो। वेद व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। इस दिन आचमन और दंत धावन यानी दांत साफ करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं लेना चाहिए। इससे यह व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन बोल उठे, हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में भूख नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिससे मैं भूखा नहीं रह सकता। जब तक मैं जी भरकर भोजन ना कर लूं, यह अग्नि शांत नहीं हो जाती। इस पर व्यास जी ने कहा, अगर तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है तो तुम्हें एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। भीमसेन के ऐसे कहने पर व्यास जी ने कहा कि फिर तुम पूरे साल की एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करो। व्यास जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करता है वह करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन जप, तप, दान का पुण्य अक्षय होता है, यानी अनेक जन्मों तक लाभ देता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सामने मृत्यु के समय यम के दूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत जो पीताम्बर धारण किए होते हैं वह विमान में बैठाकर उस जीव को अपने साथ ले जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा को कहने और सुनने से भी ग्रहण के दौरान किए गए दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण और भगवान वेद व्यास द्वारा कथित यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो, इसके द्वारा अगर आपको निर्जला एकादशी का महत्व अगर समझ गया हो, अपना अभिप्राय अवश्य लिखें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, पूरी कहानी धैर्य के साथ सुनने और देखने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।